लोकं सर्वदा वर्जयेद्य पुणपमिव सुकृतिं त्यक्तु कामो विरागी विषमिव विषयान्यमन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूमने सदा धारदयाम्बुदा। बोल जयकारा बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री हरिहर बाबा जी महाराज की जय। भक्ति, श्रद्धा, सेवा, त्याग, वैराग्य के इस अनोखे सम्मेलन में दूर दूर से पधारे हुए गुरु दरबार के माननीय संतजन, विद्वज्जन, साध्वी माताएं, बहनें, गुरु दरबार के अनुगत शिष्य, गुरुमुख सत्संगी, धर्मानुरागी सज्जनों एवं देवियों, यहाँ आकर के अभी जितने लोगों के मुँह से सुना एक ही बातें श्री सद्गुरुदेव भगवान की महिमा की सुनते रहे हम लोग। यह वह पवित्र स्थल है जहाँ से उस ज्ञान गंगा का उद्गम हुआ। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने अपने मानस पुत्र को यहाँ बिठा करके और तप से तपाकर उनको आज्ञा दी। विशेष रूप से जैसा कि सुना गया था, उन्होंने एक अथॉरिटी दी लिखित रूप से कि बेटर को कि ये सबको जना दिया जाए कि ये ऐसा, ये उसमें ये भी शब्द लिखा है कि बाबा जी के 10,000 से अधिक शिष्य होंगे, जिसमें 500 तो बीज पैदा होंगे। बीज का मतलब कि बीज, एक बीज में कितने हजारों हजार दाने होते हैं। उसी तरह से उन 500 बीज को पूरे देश के कोने कोने में, देशांतर में फैल के उनके उस ज्ञान धारा को प्रज्वलित करेंगे, इसको प्रसारित करेंगे, ऐसा उनका आदेश था और आशीर्वाद था। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके नाम लेवा सन्यासियों से, शिष्यों से भी जो नाम उपदेश ग्रहण करेगा उसको मेरी दुआ होगी, उसको बरकत मिलेगी। इस तरह का आशीर्वाद और इस तरह से लिखित अपना बिल्कुल लास्ट टेस्टामेंट जैसा परमहंस दयाल जी ने दिया। अभी जितने भी संतों की कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं, वैसा विरले ही शायद किसी के लिए हमने तो नहीं देखा और पढ़ा और सुना है। राइटिंग में नीचे दस्तखत किया हुआ है, दस्तखत रामयादपुरी बाकलम खास, ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने, और अपने उर्दू में उस तहरीर को लिखा है जो हम लोग किताबों में पढ़ा करते हैं। तो इस तरह से अधिकार दिया। तो उपदेश की जहाँ तक बात है, उपदेश के लिए किसी संत का कहा हुआ है कि उपदेश देने का अधिकारी वही होता है जिसे उस उपदेश पर हिमसेल्फ उसको तपस्या करके और अपने आत्मा में उसको अनुसंधान करके जागृत और जीवंत किया हो, या उस उपदेश के मर्मज्ञ जानकार सद्गुरु द्वारा अथॉरिटी दिया गया हो, उनको आज्ञा दी हुई हो उपदेश के लिए। यहाँ तो दोनों मामले में हम पूरा पाते हैं कि वैसे अपनी कमाई से भी वे इतने ऊंचे थे जिनको राम कृष्ण और नानक कबीर इत्यादि की उपमा उनके सद्गुरु ने दी है। और इस भूमिका को प्राप्त महापुरुष जिनके लिए कहते हैं कि अब उनकी मौज हमारी मौज है, हम उन्हें उनकी मौज में दखल नहीं दे सकते। जैसे लिखा होगा, किताबों में आपने पढ़ा होगा, इस स्थान पर आने के बाद बोलने का जी नहीं करता। अभी तो जबरन स्वामी जी ने आग्रह करके मुझे पकड़ा दिया। बस यहाँ आने के बाद में यहाँ की हवा ने मैं कुछ कहता है अभी थोड़ी देर पहले प्रेय का त्याग किया। उस श्रेय जो सद्गुरु द्वारा बताया हुआ लक्ष्य था, उसकी प्राप्ति के लिए मैंने प्रेय का, प्रिय चीज़ों का त्याग किया। प्रेय में सब कुछ आ जाता है, सांसारिकता का राग, रिश्ता जितना भी होता है सबका भी मैंने त्याग किया और तब उसको पाया है।
तू भी उसके प्रति परहेज़ कर, उसके प्रति उदासीन हो जा। मेरा आशीर्वाद, मेरा सहयोग, मेरा सद्भाव तुम्हारे प्रति होगा। और इस तरह से जैसे कुछ कहा जा रहा है, कुछ आ रहा है संदेश। अफसोस ये होता है कि हमारे कानों में तो बहुत सी आवाज़ें गूंजती रहती हैं, सारी दुनिया में कितने कितने शोर भरे हुए हैं। यहाँ आने के बाद इस कीर्तन की ताली से वो भीतर के शोर को खाली कर दिया जाता है, और उसको खाली करने के बाद में भीतर से ये संत लोग बैठे हुए कुछ अच्छी अच्छी बातें सदगुरुदेव के, उनके लीलाओं के, उनके उपदेश के आपके कान में डालते हैं और उसको लेके के जाएंगे। वो आपको हर हालत में सुखी करेगा, मन से तन से हर तरह से आप प्रसन्न रहेंगे, आपकी ऊर्जा बनी रहेगा, कल्पित होता रहेगा। ऐसा ये होता है। यहाँ आने के बाद में आना चाहिए, बिल्कुल निरंतर जरूर आना चाहिए। और आके सेवा भक्ति से जो भी आएगा उसको कुछ संदेश मिलेगा, कुछ उपदेश मिलेगा, कुछ आदेश मिलेगा, कुछ आशीर्वाद मिलेगा। तो आज आप ऐसे मौके पे से भीतर के जो चुगते रहते हैं चिड़िया, जिसने मान की, कामना की, संसार की, राग की, वैमनस्य की, वो सब निकल भागता है, बाहर चला जाता है हाथ उठा के करने के बाद में। और उन खाली जगहों में अब संदेश इधर से दिया जाता है, आप उसको ग्रहण करें। ये अवसर जो होता है, ये खास खास फेस्टिवल के रूप में जो मनाए जाते हैं, यहाँ कोई विशेष घटना घटित होती है। और वह घटना क्या है? सदगुरुदेव को जो रिटन टेस्टामेंट उनके सदगुरुदेव से मिला, प्राप्त हुआ था, उसके मुताबिक अमल करते हुए पूरी संगत ने विधिवत उनको गुरुगद्दी पर आसीन करके और इस तरह से उनकी पूजा आरती करके और उनके चरणों में बंदगी पेश किया था। आज ही क्या वह दिन था जिसको स्वामी जी कह रहे थे 103 साल पहले। ऐसा 1919 में ये परमहंस दयाल जी का शरीर छूटने के 3-4 महीने के बाद में लोगों के तमाम विचारों से आज इसी 2 अक्टूबर को उनकी गद्दी नशीनी हुई थी। और वह दिवस इतना सौभाग्यशाली हुआ दुनिया के लोगों के लिए कि लोक जीवन को पावन करते हुए पूरे संसार भर में प्रसार दिया अपने सदगुरु के दंडे दत्त को। कहीं एक उसमें आया है रामायण में ऐसा कि झंडा होता है और झंडे का एक डंडा होता है। झंडा देखते होंगे कपड़े पर, झंडा कितना भी बड़ा हो और डंडा यदि छोटा हो तो फिर उसको कोई देख नहीं पाएगा। जैसे 10 मीटर का झंडा बना लीजिए और उसके उस मीटर के उस झंडा बड़े होने के साथ साथ में यदि उसका डंडा भी बड़ा रहा तो डंडा इतना ऊंचा आकाश में फहराएगा जिसको सब लोग देख सकेंगे। तो ये डंडा शिष्य होता है गुरु का और झंडा गुरु होते हैं। उनके ज्ञान का वाहक बन के अपने को इतना ऊंचा उठा के पूरे संसार के सामने अपने सदगुरुदेव के नाम को और उपदेश को फैला के और कृतकृत्य होता है। कहता है वार्ता सरकार पर दोनों जहाँ के मालोजर, क्या कहूँ कुछ है नहीं वार्ता होता मगर। ऐसे महापुरुष जब कृतकृत्य होते हैं, कृतकाम हो जाते हैं, उसमें शास्त्रों में कृतकृत्योस्मि, कृतकृत्य हो जाना मतलब कि जिसके लिए शरीर धारण किया वो कृतार्थता के बोझ से भर जाता है, आनंद से। तो डंडा भी यहाँ इतना बड़ा निकला कि उस झंडे को सारे संसार में फैला के रख दिया। सदगुरु को देखा, परमहंस महाराज जी ने तो अपने आप को गुप्त रखा, अपना नाम तक नहीं बताया, जन्म स्थान तक भी नहीं बताया, कुछ नहीं किया। ये सब कुछ हम लोग तो जान पाए, दूसरे गुरु महाराज जी की कृपा से ऐसा हुआ, ऐसा बताया उन्होंने। तो इस तरीके से उनके झंडे को, डंडे को जब परमहंस महाराज जी को आश्रम से प्रचार होता है या लंबे लंबे भीड़ से होता है, इस तरह से होता है कि कभी भी उनको पसंद नहीं था। मैंने अपने गुरुदेव के मुँह से सुना था, वो अपने गुरुदेव से सुने होंगे कि परमहंस महाराज जी को भनक लग जाए कि कोई मेरे लिए स्टेज लगा रहा है, कोई ऐसे करके प्रोसेसन निकल के मेरे लिए स्वागत में आ रहा है, तो वहीं से मुड़ के भाग खड़े होते थे। वे मिट्टी में बैठ जाते थे स्टेज को छोड़ के कि आ जाओ यहीं बोलूँगा मैं। तो ये ऐसे गुमनाम रहे और उनके तैयार किया उनको जिन्होंने कि आज कितना कितना जीव कृतार्थ हो रहे हैं, कितने एक बेड़ा बन के आता है। स्वामी विवेकानंद ने कहीं लिखा है कि संत होते हैं, साधु होते हैं, सारे लोग संत तो कितने कितने हो गए, लेकिन सदगुरु सभी नहीं होते हैं। बाबा कबीर साहब, बाबा तुलसी को संत तुलसी कहा जाता है,
मीरा को संत मीरा कहा जाता है, तमाम संतों को कहा जाता है, लेकिन कबीर और नानक को सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु नानक देव कहा जाता है। तो संतों से कोई और श्रेणी है, ऐसे जैसे एक जहाज पार करता है, किसी को नदी को बहुत सारे नदी को पार करने के लिए होता है, सब उससे पार जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े बेड़ा होते हैं जो मीलों में पसरे होते हैं, उस पर जहाज भी चढ़ के पार कर जाता है, ट्रक भी पार हो जाता है, आदमी भी पार हो जाते हैं, मीलों में है और इतनी शक्ति है उसके पास में। तो इस प्रकार के महापुरुष जो आते हैं, जिनको बेड़ा की उपमा दी होना कि बेड़ा बन के ये संत और सुजनों को भी पार करते हैं, इतने सामर्थ्यवान भगवान की पूरी कायनात की शक्ति लेके वे प्रकट होते हैं और उससे सबके ऊपर में कृपा की वर्षा करके सबको कृतार्थ करते हैं, सबको उस धुर लोक तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। आज के इस पावन दिन को हमारा यहाँ बैठना, यहाँ आना, यहाँ गाना, यहाँ सुनना बड़े महत्व का है। इसलिए आज इस पावन त्यौहार के ऊपर में आए हैं, इसमें खास आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बेशक अपने कान में जो सुर घुसा के उधर जीते रहते हैं, उसको थोड़ा सुर को कम कर दीजिए। बांसुरी में एक ही सुर रहेगा तब ना, सुर फूंकने वाला चुपचाप इतना सुरीला गाना उससे निकालेगा। यदि एक वो भी सुर फूके, कोई दूसरा सुर, कुछ तीसरा, कुछ चौथा सुर निकलता रहे, ये बाजे बजाने वाले बजाते हैं ये। तो इस तरह से हमारे भीतर में अनेक सुर को पालने की जो आदत है, उसको घुसाते जो रहते हैं, उससे थोड़ा परहेज करके सदगुरुदेव के उस उपदेश का जो संदेश, संवाद ये यहाँ से जो मिलता है, उसको कान में घुसावें, हृदय के तल पर ले जाएं और उस आशीर्वाद से अपने आप को कृतभागी बना कर, गौरवशाली बना के यहाँ से जाएं। सदगुरुदेव भगवान, आज उनके चरणों में बंदगी प्रार्थना है कि सबको, यहाँ उपस्थित आए हुए जीवों को, या सब अपने नाम लेवा उपदेशियों को अपने बरकत बख्शें, उनके ईमान में इस तरह से पवित्रता बख्शें, वे दिनों दिन सेवा से बढ़ के अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधारें। यही उनके पावन से चरणों में बार बार बंदगी है, प्रार्थना है और सतत प्रणाम निवेदित है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।